नमस्कार सर मैडम, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली। बाकी सेंसेक्स और निफ्टी ये थोड़े थोड़े लाल निशान में ही बंद हुए। मतलब आज भी मार्केट में कोई ऐसी दिशा नहीं मिली, या ये कह लें कि मार्केट को ही दिशा नहीं मिली कि उसे किस तरफ जाना है। जब उसको दिशा नहीं मिली, इसका मतलब हमको भी कोई दिशा अभी नहीं मिली कि मार्केट को किधर जाना है। पर इन्वेस्टमेंट की ये यात्रा हमको चालू रखना चाहिए। और यहाँ मैं जो भी कुछ बताता हूँ ये मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। आप अपने रिस्क के अनुसार इन्वेस्टमेंट करें, अपने रिस्क के अनुसार फंड का चुनाव करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, मार्केट की ये उथल पुथल सबको डरा रही है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कोशिश कीजिए कि इस मार्केट से डरना नहीं है। जैसे मैंने कल के वीडियो में भी एक बताया था सर के बारे में, बग्गा सर के बारे में, कि वो कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी मार्केट में कई गिरावट देखी, लेकिन आज भी बने हुए हैं तो पैसा अच्छा बना है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं SWP प्लान के बारे में। जी हाँ, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपके पास मान लीजिए इकट्ठा पैसा है तो आप किसी फंड में अपना पैसा लमसम करके, किसी एक म्यूचुअल फंड में या 2 म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लमसम वहां लगा करके हर महीने एक प्रकार से अपने लिए सैलरी ले सकते हैं, वेतन पा सकते हैं। और उसके बाद भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। कैसे बढ़ता है? यही है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर। और यदि आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो आप छोटी छोटी SIP करके, जो आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से लंबे समय तक SIP करें, उस पैसे को वहीं छोड़ दें और फिर उससे आप पेंशन प्लान चालू कर सकते हैं। ये प्लान सबके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इसमें सिस्टमैटिक ढंग से काम करें और सही तरीके से विड्रॉल करें तो हो सकता है। चलिए, मैं एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की बात आज करता हूं। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर मेरे सामने में SBI म्यूचुअल फंड का SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये रेगुलर प्लान है जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि आपको रेगुलर प्लान नहीं लेना है, बल्कि आपको इसकी बजाय डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लेना है। क्योंकि रेगुलर प्लान की जो एक्सपेंस रेशो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे हमारे कॉर्पस पर, हमारे वैल्यू पर डेंट पड़ता है, नुकसान होता है। लगभग 1% का नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है, और जो लाखों में होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट प्लान लीजिए। अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर एक साथ 10 लाख रुपए 20/8/2016 को जमा किए। 20/8/2016 को उन्होंने 10 लाख रुपए जमा किया और हर महीने 50,000 रुपए। जी हाँ, यहाँ 60,000 भी ले सकते हैं, 60-70,000 भी ले सकते हैं। लेकिन पैसा जो है ना, वो फिर आप ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो ज़्यादा पैसा निकलेगा तो ज़्यादा यूनिट बिक जाएगी, फिर आपका कॉर्पस जो है उतना अच्छा तैयार नहीं होगा और हो सकता है जल्दी ही आपका पैसा ख़त्म हो जाए। इसीलिए अगर 10 लाख है तो आप उसका 50,000 या 60,000 रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपको जल्दी ना हो तो ये जो भी पैसा आप यहाँ पे लमसम डाल रहे हैं उसको 1 साल वहीं छोड़ने दें। 1 साल छोड़ने के बाद आपका सारा पैसा जो भी वहाँ पे कमाई हुई होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगी। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप चाहें तो अभी डालें और अगले महीने से लेना चालू कर दें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1-2 साल उसको और वहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ होने दें, उसके बाद लेना शुरू करें। तो चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं SBI के म्यूचुअल फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, लेकिन रेगुलर नहीं, डायरेक्ट में लगाना है। 10 लाख रुपए एक साथ जमा किए। कब किए?
20 अगस्त 2016 को और हर महीने 50,000 रुपये की SIP वेतन विड्रॉल करना शुरू किए, हर महीने आपके खाते में 50,000 रुपये आता जाएगा। तो क्या होगा अब देखिए आगे आप ये जो मैं चार्ट बता रहा हूं आपको 18 फरवरी 2025 की स्थिति में। अब हम यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं, आने वाला तो दिखा नहीं सकते, पिछला ही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि पिछले समय से किसने किया होगा, आने वाला हम दिखा नहीं सकते, पिछले की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एंटाइटल अमाउंट 10 लाख रुपए हमने एक साथ जमा किया, हर महीने पेंशन के रूप में 50,000 रुपये लेते गए और हमने ये पेंशन ली कब तक, ये 2016 से लेके 2025 तक। तो हम 50,000 रुपये महीने के हिसाब से हर महीने निकालते गए, तो हमने निकाल लिया 51 लाख रुपए। 10 लाख जमा किए थे और निकाल चुके 51 लाख रुपए। और उसके बाद भी हम देखें हमारे बैलेंस में हमारा जो कॉर्पस बचा हुआ है वो है 1,72,03,748 रुपये। रिटर्न को देखें 11.98% का रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिया है। ये पिछला परफॉर्मेंस है, आगे भी ऐसा ही हो सकता है या थोड़ा कम ज़्यादा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। चलिए अब आगे हम इसके कैश फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि 22/8/2016 को 10 लाख रुपए जमा किए और उस वक्त NAV थी 104 रुपए और यूनिट मिली 96,086। अब उस महीने तो आपने कोई विड्रॉल किया नहीं, तो आपका बैलेंस 10 लाख रुपए ही है। लेकिन अगले महीने अगस्त के बाद आप सितंबर महीने से 50,000 रुपये निकालना शुरू करते हैं, तो आपकी यूनिट जो थी वो कम होती जा रही है। यहां पर आपने 476 यूनिट बेच दी इस पैसे को निकालने के लिए, और आपके जो 10 लाख रुपए थे उसमें से ये इतनी यूनिट में से इतनी बची, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो 10 लाख था वो यहां पर बचा है 99,50,000। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन आपका ये निकालने के बाद भी आपका बैलेंस यहां कितना बन रहा है, देख लीजिए 10,35,287 ये आपका बन रहा है। फिर इसी तरह से आप हर महीने 50,000 रुपये लेते जा रहे हैं। ये देख लीजिए हर महीने आप 50,000 रुपये लेते जा रहे हैं। 16 में लिया, 17 में लिया, 18 में लिया। अब अभी की स्थिति में क्या हाल है उसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लेते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 18 जब आया तो यहाँ पर NAV 131 रुपये थी, यहाँ भी आपने 50,000 रुपये विड्रॉल कर लिया और इसके लिए आपको 381 यूनिट बेचनी पड़ी। और यहाँ पर आके आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा वो बचा 8,75,000 रुपये। और यहाँ पर फिर भी उसकी वैल्यू कितनी है, देख लीजिए 1,11,92,000 ये यहाँ पर आपकी वैल्यू बची है। लेकिन अब आगे हम और देखें, अभी की स्थिति में अगर आप लगातार इन्वेस्टेड हैं, 50,000 रुपये हर महीने लेते रहे हैं, उसके बाद भी आपने लगभग काफ़ी पैसा निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 51 लाख रुपया। ये देख लीजिए इतना रुपया निकालने के बाद भी कब तक, 18 फरवरी 2025 तक। देख रहे हैं अब इतना निकालने के बाद आपके पास जो यूनिट थी वो इतनी यूनिट अभी भी बची है, और आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था वो 10 लाख, वो अभी भी बचा हुआ है 49 लाख रुपया। लेकिन लगाया आपने 10 लाख था, ये निकालने के बाद भी आज इस फंड की वैल्यू 1,72,03,748 रुपये आज भी है। ये कब की स्थिति में देख रहे हैं हम, 18 फरवरी 2025 की। अब आप कहेंगे, अब देखिए अब क्या होगा। अब इसके बाद आप ये जो 1,72,00,000 रुपया आपकी वैल्यू है, इसको आप उसी फंड में पड़े रहने देते हैं, तो आप जो 50,000 ले रहे थे, नेक्स्ट ईयर 60,000, 65,000, इस तरह से भी आप यहाँ से हर महीने SWP की तरह विड्रॉल करते रहेंगे, तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके बाद भी एक अच्छा कॉर्पस आपको मिलेगा जो आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, नाती पोती को देकर जा सकते हैं। खासतौर से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इस तरह के प्लान में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, ऐसे ही प्लान
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं कहूँगा पहले थोड़ा थोड़ा SIP करके एक अमाउंट बना लीजिए, एक कॉर्पस तैयार कर लीजिए, बैलेंस बना लीजिए। उसके बाद आप इस तरह सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी बना सकते हैं, जिससे आपको हर महीने एक पेंशन के रूप में पैसा मिलता रहे और आपका पैसा भी कभी खत्म ना हो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।